हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। तो आज है हमारा 19 अगस्त 2023। तो हम आज शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक नोटिफिकेशन के तौर पे आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि सॉरी, मैं कुछ दिनों से वीडियो रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ इसका। तो कोई बात नहीं, कल से आपको यानी आज से आप समझ लीजिए वीडियो किसी भी कॉस्ट पर रेगुलर ही रहेगी। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और प्लीज़ जितना मार्क्स आता है प्लीज़ कमेंट में बताइए अपना स्कोर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो आगे बनाने के लिए और चैनल भी थोड़ा इंगेज हो, लोग बढ़ें। और चैनल को हो सके तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों तक के लिए। ठीक है, तो बिना किसी लाग लपेट के पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है गांधीनगर डिक्लेरेशन जो रिसेंटली हुआ है उस किससे रिलेटेड है। तो आपका पहला ऑप्शन कहता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के लिए है, मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एंडिंग TB के लिए है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। सी ऑप्शन आपका कहता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए है। डी ऑप्शन आपका कहता है स्ट्रेंथिंग इंडिया अफ्रीकन रिलेशनशिप के लिए है। तो आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही, यानी आपका मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड्स एंडिंग TB के लिए है। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या कहता है। देखिए, इसका सॉल्यूशन जो है कह रहा है इट वाज अडॉप्टेड एट द एंड ऑफ 2-day मीटिंग हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात, फॉलो अप द प्रोग्रेस मेड टू एंड द ट्यूबरकुलोसिस बाय द कंट्री ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, यानी साउथ ईस्ट एशिया रीजन के जो WHO है हेडक्वार्टर, उसके तरफ से ये सबमिट हुई थी। और ये डिक्लेरेशन बताता है कि ये हाई लेवल मल्टी सेक्टरल कमीशन रिपोर्टिंग था, जो कि क्या कहता है कि प्रोग्रेस टूवर्ड्स द एंडिंग TB एंड अदर प्रायोरिटी डिजीज, यानी TB को ख़त्म करने के लिए और भी डिजीज़ जो है उससे रिलेटेड उसको ख़त्म करने के लिए ये हाई लेवल एक मीटिंग हुई थी। ठीक, जिसको ये कह सकते हैं कि ये गांधीनगर डिक्लेरेशन कह रहा है। ठीक है, यानी गुजरात गांधीनगर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है ये कह रहा है 12 चुक्की और गगन चुक्की वाटरफॉल है वो आपका किस रिवर पर है। ठीक है, हाल ही में ये दोनों न्यूज़ में रहा था, 12 चुक्की और गगन चुक्की किन दोनों रिवर पर है आप लोग बताइएगा। ये वाटरफॉल है। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम है, बताइए कौन कौन सी रिवर है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी पर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कावेरी रिवर पे ये दोनों वाटरफॉल है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, कहता है कि 12 चुक्की और गगन चुक्की वाटरफॉल है वो सिचुएटेड है आइलैंड टाउन ऑफ शिवन समुद्र, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मिस्टेक हो रही हो तो, शिवांसा समुद्र, जो कि MP में है। ठीक है, सॉरी MP में नहीं, मंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, यानी ये मंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक है। वहाँ आपका एक जगह पड़ता है आइलैंड टाउन, शिवन समुद्र वहाँ है। ठीक है, और जो ये वाटरफॉल है ये क्रिएटेड किया गया कावेरी रिवर के द्वारा, जो कि कहाँ तक चलती है 75 मीटर गॉर्ज बिफोर इट्स डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच, यानी 2 ब्रांच में टूटने से पहले ये 75 मीटर तक चलती है, उसके बाद 2 ब्रांच में टूटती है। पहला आपका 12 चुक्की, दूसरा आपका गगन चुक्की में टूटती है। ठीक है, और फिर आगे बहते हुए निकल जाती है आइलैंड शिवन समुद्र के द्वारा। ठीक है, तो अपना थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आप लोग का कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वॉल्केनिक समिट कंट्री। ठीक है, कौन कौन से समिट और वॉल्केनिक समिट हुए थे किस किस कंट्री में। पहला स्टेटमेंट आपका कहता है माउंट एल्ब्रस जो आपका रशिया में था, दूसरा आपका माउंट दमावंत कहता है जो आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तीसरा कहता है ओजोस डेल सलाडो जो आपका चिले में कहता है, ऐसे ऐसे नाम है। चौथा आपका कहता है माउंट सिडले जो आपका अंटार्कटिका में हुआ था। ठीक है, अब इन सब में से कितने पेयर सही हैं, इसका ऑप्शन आपका पहला है ओनली 1, ओनली 2 या ऑल 3 या नन ऑफ दिस। ये हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़। इसका सही हो जाएगा ऑल 3, यानी तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, तीनों के तीनों 3 सही हैं। कौन कौन से 3 सही हैं तो आइए आपको सॉल्यूशन में पता चल जाएगा। देखिए, आपका तीनों पे तीनों सही कौन कैसा 7 लार्जेस्ट वॉल्केनिक समिट हुआ था, जिसमें से क्या कह रहा है ओजो सेलेडो जो है चिले में हुआ था। ठीक है, और ये माउंट किलिमंजारो जो कि आपका तंजानिया में था, माउंट एल्ब्रस जो आपका रशिया में हुआ था, काफ़ी फेमस है, माउंट पिकोडेवा जो आपका मेक्सिको में हुआ था, ये भी फेमस है, माउंट दमावन जो कि आपका ईरान में हुआ था, ईरान में
ये फेमस है। और माउंट सिडले जो अंटार्कटिका में हुआ था, और माउंट गिलियो जो आपका पपुआ यानी न्यू गुयाना जिसको कहते हैं वहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग में, और आजकल यूपीएससी पूछ रही है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। चलते नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है फोर्थ कि विद द रेफरेंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है द बिल purposes to make the obligatory for the state to register the birth and death of the center civil registration system portal। दूसरा स्टेटमेंट कहता है आपका द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए बर्थ एंड डेथ फॉल अंडर द यूनियन लिस्ट, यानी यूनियन लिस्ट में आपका डेथ एंड बर्थ का फॉल वो आपका यूनियन लिस्ट में आएगा रजिस्ट्रेशन उसका, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है द बिल पर्पस लिंकिंग आधार डिटेल ऑफ पेरेंट्स और इन्फॉर्मेट द बर्थ सर्टिफिकेट। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। आपका ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 एंड नन ऑफ दीज। 10 सेकंड का टाइम है। ये आपका हाल ही में आपका मानसून सेशन में ये बिल आया है, तो आप लोग को पता होगा, प्लीज टिक लगाइए। तो देखिए इसका सही आपका हो जाएगा बी यानी ओनली 2। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन आपका कहता है इसका कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 seeks to amend the registration of birth and death act 1969। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट में, ठीक। आप लोग को पता होगा लिस्ट 3 तरह के हैं, जो आपका क्या कह सकते हो ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो 1935 से लिया गया है। आपका 3 लिस्ट है, आपका स्टेट लिस्ट और सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ठीक, कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिल जाते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये कंकरेंट लिस्ट में आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। गिविंग पावर टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट। देख लीजिए द बिल पर्पस लिंकिंग द आधार डिटेल ऑफ पेरेंट्स information of birth certificate apart from the birth certificate and centralized database which also update the national population register। तो देख लीजिए अभी आपका क्या कह सकते हो सेंसस अभी जनगणना हुआ नहीं है, तो उस बिहाफ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट बिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और राशन कार्ड और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में भी इसका काम आएगा, ठीक है। अब ये बिल कहता क्या है, ये बिल कहता है ऑब्लिगेटरी फॉर अ स्टेट टू रजिस्टर द बर्थ एंड डेथ ऑफ सेंट्रल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल के आधार पर, और शेयर करना है डाटा को किसके साथ, आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ शेयर करना है इस डाटा को, जो कि किसके अंडर आता है, यूनियन होम मिनिस्टर के अंदर आपका आता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। वो क्या कहता है कि विद द रेफरेंस ऑफ ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स इज एन इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव एट द स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा स्टेटमेंट कहता है एज पर रिपोर्ट इंडिया इज रैंक एट 5th इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीव बाय स्टार्टअप ऑफरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज इन 2022। सही स्टेटमेंट देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन आपका 1, 2, ओनली 2, ओनली 3 बहुत ही होगा, नाइदर 1 नाइदर 2। 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज टिक लगाइए। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका देखिए इसका सॉल्यूशन जो कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपका इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव है, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपका चलाया गया है, ठीक है। लेड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टीयरिंग कमेटी, ठीक, इसके द्वारा लगाया गया, जिसमें ये क्या कह रहा है बातें, इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, इनेबलिंग द डिसीजन मेकिंग मीनिंगफुल एक्शन, ठीक, रिस्पॉन्सिबल और इथिकली विथ ह्यूमन माइंड। इंडिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में इंडिया का रैंक क्या है, 5th है, ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट रिसीव बाय द स्टार्टअप ऑफरिंग आर्टिफिशियल बेस्ड 2022 के आधार पे ये बात कर रहा है, ठीक है। अब ये बात कर लिया जाए तो इंडिया जो है किसको रिसीव, अभी तक की बात 2022 की बात कर लिया जाए तो इंडिया कितना रिसीव किया है, $3.24 बिलियन का रिसीव किया, जो कि पास कर चुका है साउथ कोरिया को, जर्मनी को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, यानी बहुत सारे कंट्री को पार कर चुका है। लेकिन फिर भी इंडिया किसके पीछे भी है, अभी तक यूएस से पीछे है, चाइना से पीछे है, यूके से पीछे है, इजराइल से पीछे है इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट रिसीव, यानी अभी पीछे तो है, बहुत सारे डेवलप कंट्री से पीछे हैं, हम पीछे ही मानेंगे इसको, ठीक है, और बेहतर प्रोग्रेस करें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है देखिए
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड यानी TDF आपका आज के न्यूज़पेपर में था, मैंने इसको डिस्कस भी किया था। तो देखिए, इट इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम कैरी आउट बाय द काउंसिलिंग ऑफ ए साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। दूसरा आपका कहता है इट वाज एस्टेब्लिश एज अ पार्ट ऑफ ए मेक इन इंडिया एफर्ट टू इनकरेज द सेल्फ रिलायंस ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ये टॉपिक मैंने आप लोग को न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप लोग को डिस्कस किया था, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आपके डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब इसका ऑप्शन देखिए क्या कहता है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 और नाइदर 1 नाइदर 2। सही ऑप्शन आपका 10 सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नाइदर 2। क्यों? किसकी? देखिए इसका सॉल्यूशन क्या कहता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कहता है कि द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम है जो फार असिस्ट 41 MSME एंड 20 स्टार्टअप अकॉर्डिंग टू अ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन डिफेंस ऑफ मिनिस्टर एज अ पार्ट ऑफ ए मेक इन इंडिया ड्राइव। द TDF scheme is designed for the foster self-reliance in defense technology. It is a Ministry of Defense program carried out by the Defense Research Development Organization यानी DRDO के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। और ये क्या करेगा बेसिकली, तो ये डेवलप करेगा आपका इकोसिस्टम, जो क्या करेगा, कटिंग एज टेक्निकल कैपेबिलिटी को डेवलप करेगा एप्लीकेशन। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विद द रेफरेंस ऑफ फ्लड वॉच मोबाइल ऐप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट आपका कहता है द ऐप प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लड लाइक सिचुएशन अप टू 5 days। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द ऐप इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा कहता है आपका द ऐप इज इंक्लूसिव एट अवेलेबल ऑफ ऑल एंड 22 शेड्यूल लैंग्वेज, यानी आपका जितना 22 लैंग्वेज है जो आपका टोटल, उस बेस पे कह रहा है ये आपका अवेलेबल रहेगा। इसका सही आंसर आप लोग टिक कीजिए, ऑप्शन आपका ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या नन ऑफ दिस। 10 सेकेंड का टाइम। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज आर करेक्ट, यानी कोई भी सही नहीं है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये जो ऐप है ना, इसका एम है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना है रिलेटेड फ्लड सिचुएशन और फॉरकास्ट, उसका भविष्यवाणी करना अप टू 7 days यानी 7 दिन आगे का, ठीक है। और रियल टाइम पे बताएगा आप लोगों को, पब्लिक को, ठीक है। अब ये क्या, ये आपका 2 ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है। कौन कौन सा? इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने लैंग्वेज मेंशन है उस पर नहीं, सिर्फ 2 लैंग्वेज में, याद रखिएगा। और ये ऐप आपका प्रोवाइड करता है फ्लड फोरकास्ट, आपका बाढ़ की भी भविष्यवाणी करता है जो आपका नियरेस्ट लोकेशन है उसमें, ठीक है। दूसरा कहता है ये एडवाइजरी जारी करता है स्टेशन जो कि नियरेस्ट में है, ठीक, उसको। और ये ऐप है जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सेंट्रल वाटर कमीशन यानी CWC के द्वारा, ठीक है। और इसमें आपका एनालिटिकल की बात कर लिया तो एनालिसिस करता है मैथमेटिकल मॉडलिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग टू डिलीवर द एक्यूरेट एंड टाइमली फ्लड फोरकास्ट, हैंस ऑल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी आपका आंसर डी था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। स्टेट ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्ट इट पब्लिश बाय विच ऑफ द मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में एक स्टेट ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, किसके द्वारा पब्लिश की गई है? पहला ऑप्शन आपका नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन आपका कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा आपका कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चौथा कहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सही ऑप्शन आप 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड में टिक लगाइए। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग नीति आयोग पे बिल्कुल मत जाइएगा देख करके कि स्टेट ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्ट है, नहीं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकाली है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए क्या कह रहा है, स्टेट ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्ट इज़ अ पेपर दैट वॉज Reserve Bank of India release which give a summary of how a country economic is doing. The report talk about the things like price going up यानी इन्फ्लेशन, महंगाई की बात करता है, how much the economic is growing यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगा, how many people have job कितने लोगों को जॉब है यानी एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, रोजगार की, and the bank plan for managing money यानी बैंकों की बात करेगा जो मुद्रा लेन देन की क्या उनका मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा आज का
डेली MCQ करंट अफेयर के बेस्ट पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताते जाइएगा। धन्यवाद। पढ़ते लिखते रहिए।